नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। दिल्ली में तो चुनाव का माहौल चल रहा है, लेकिन बिहार में चुनाव से पहले की चर्चा चल रही है और सियासत ऐसे हर रोज नए मोड़ पर जा रहा है कि हर पार्टियां अपनी अपनी मीटिंग कर रही है। चुनाव तो सितंबर अक्टूबर में है, लेकिन तैयारियां अभी से इतनी ज्यादा है कि लग रहा है कि अगले महीने ही चुनाव होने वाला है। और इन सब के पीछे की वजह नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार यात्रा तो कर रहे हैं, लेकिन यात्रा ये एनडीए की तरफ से कर रहे हैं या अपनी तरफ से कर रहे हैं या आगे की रणनीति बना रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर आगे कुछ यात्राएं करेंगे, ये किसी को विश्वास नहीं है। इसलिए एनडीए के सारे पार्टनर, अभी जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हम एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें हमारे पार्टनर पार्टियों के एक एक नेता होंगे, यानी जदयू के भी एक नेता होंगे, एक चिराग पासवान के लोजपा के भी एक नेता होंगे और जीतन राम मांझी की पार्टी के भी एक नेता होंगे, यानी हम के भी कोई न कोई नेता उसमें रहेगा। और सब मिलकर एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग अलग क्षेत्रों में करेंगे और बताएंगे एनडीए ने अब तक क्या किया, भारतीय जनता पार्टी के साथ ये सारी पार्टियां जो है आगे क्या करेगी और आगे की रणनीति क्या है। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की ये स्ट्रेटजी नीतीश कुमार के लिए नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार तो अलग से यात्रा पर निकले हैं, वो खुद के लिए वोट मांग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए के लिए नहीं। क्योंकि जिस तरीके से ऑफर का दौर चल रहा है और जनता दल यूनाइटेड में मीटिंग चल रही है, इन दोनों से लगता है कि नीतीश कुमार पर जनता दल यूनाइटेड के विधायकों या सांसदों या संगठन के लोगों का भी भरोसा नहीं है। क्योंकि जो लालू प्रसाद यादव कहते थे कि नीतीश कुमार के अतड़ी में आंत में एक दांत है, वो कब क्या कर जाए ये किसी को मालूम नहीं है। आज भी वो बात सही प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि 2014 के बाद से नीतीश कुमार एक बार नहीं बल्कि तीन बार पलट चुके हैं और वो मौके की तलाश में रहते हैं। 2014 में क्या हुआ था, उस समय नरेंद्र मोदी को पीएम का उम्मीदवार बनाया गया। नीतीश कुमार को लगा नहीं, अब तो मुसलमान हमारे साथ आ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि पूरा विपक्ष कांग्रेस के सोनिया गांधी तक नरेंद्र मोदी को खूनी हत्यारा ऐसे संबोधित कर रही थी जैसे मुसलमानों के खून के प्यासे रहे हो। और इसलिए नीतीश कुमार घबराहट में पलटी मार लिए और उस समय लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद नीतीश कुमार को भी और लालू यादव को भी ऐसा लगने लगा कि ये मोदी की आंधी में बिहार में दोनों पार्टियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। साथ आ गए, 2015 का विधानसभा चुनाव लड़ा। आगे जिस तरीके से ये पलटते रहे, राजद को छोड़कर फिर भाजपा में आना, भाजपा के छोड़कर फिर राजद में जाना और फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी स्वयं बन जाना, ये सारी चीजें ऐसा दिखाता है कि अगर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मकर संक्रांति के बाद नीतीश चाचा का कोई ऐसा बड़ा फैसला होगा कि फिर से बिहार की राजनीति हिल जाएगी। और इस चीज को लेकर जदयू की भी बैठक चल रही है। पिछले दिनों जनता दल यूनाइटेड की एक बैठक हुई जिसमें जनता दल यूनाइटेड के 12 के 12 सांसद भी थे, नीतीश कुमार भी थे और कुछ विधायकों को भी बुलाया गया। इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, क्योंकि नीतीश कुमार डायरेक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन ये फीडबैक ले रहे थे कि क्या करना है, आगे क्या हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़के हमारी पार्टी को कितना फायदा होगा या राजद के साथ उस महागठबंधन का हिस्सा बनके हम क्या कर सकते हैं, आगे हमारे लिए कौन सा रास्ता है, इसका भी फीडबैक ले रहे थे। और सबसे ये भी पूछ रहे थे कि ग्राउंड में क्या चल रहा है, अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों की बात कीजिए, नीचे जो विधायक है वो विधानसभा क्षेत्रों की बात कीजिए कि हम अकेले चुनाव, यानी कि अकेले चुनाव लड़ने की बात, यानी भारतीय जनता पार्टी से अलग हटकर, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी से अलग हटकर, इस गठबंधन से अलग होकर अगर चुनाव लड़ा जाए तो
बेसिकली जनता दल यूनाइटेड का आधार कितना है, पहले जैसा है या फिर घटा है या बढ़ा है। ये जो बातें चल रही थी, नीतीश कुमार की बेइज्जती हो गई। जिस तरीके से चर्चाएं चली, वैसे तो लगा कि नीतीश की पार्टी, अगर इस बार नीतीश कुमार पलटे तो ये 12 सांसद नहीं रह पाएंगे। 8 से 10 सांसद ऐसे हैं जो कि नीतीश कुमार को सामने में बोलकर चले जाएंगे और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि जो स्थितियां बनी है उसमें उन लोगों को लगता है नीतीश कुमार पलट जाएंगे, बिहार में ये अपनी सियासत करते रहेंगे, यहां पर स्थितियां इनके अनुकूल रहे, क्योंकि ये तेजस्वी के साथ भी जाएंगे तो भी चांस यही रहेगा कि हम मुख्यमंत्री बन जाए, और अगर उसके साथ जाकर चुनाव भी लड़ेंगे तो आगे इनका चांस रहेगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को सीटें आती है और इनको फिर से पलटना होता है तो उस समय भी ये भारतीय जनता पार्टी के साथ भी गठबंधन बना लेंगे। लेकिन केंद्र में जो सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, जो उथल पुथल होगा उसमें ललन सिंह जैसे लोगों का क्या होगा, मंत्री जिन्हें बना कर रखे हो उसका क्या होगा, आगे जो कमेटियों में है उनका क्या होगा। ये सांसदों का मानना है कि लोकसभा का चुनाव तो आगे 5 साल के बाद होगा, यह विधानसभा का चुनाव है, और विधायकों को लगता है कि अगर इस बार भी नीतीश कुमार की पार्टी बदली और उन्होंने पलटी मारी तो ऐसे स्थिति में लोगों के बीच जो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि आगे किसके साथ रहेंगे, तो न तो राजद के कार्यकर्ता इनके सपोर्ट में आते हैं और न ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इनके सपोर्ट में आते हैं। यही वजह है कि पिछले चुनाव में इनके इसी पलटी मार बिहेवियर के कारण भारतीय जनता पार्टी ने पूरा सपोर्ट नहीं किया, मतलब उनके नेताओं कार्यकर्ताओं ने सपोर्ट नहीं किया, जिसके कारण जनता दल यूनाइटेड की स्थिति क्या हो गई, आधी सीटें रह गई भारतीय जनता पार्टी से। हालांकि फिर भी भाजपा ने इन्हें सीएम बनाया, लेकिन फिर भी ये पलटते रहे, दिक्कत इनके साथ यही रही। लेकिन अब अगर इस बार वो विश्वास में नहीं लेते हैं लोगों को, तो न हम इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। यानी मीटिंग में जो हुज्जत हुई है और नीतीश कुमार ये जो चुपचाप सुनते रहे, क्योंकि इनके पेट में दांत तो है, ऐसा लगता है कि ये कभी क्या सोचते हैं क्या करते हैं ये उनके अलावा किसी और को पता नहीं होता, या शायद उनको खुद ही पता नहीं होता होगा कि आगे हम क्या करने वाले हैं। ऐसी स्थितियां जो हो गई है उसमें बार बार दबाव बनाया जा रहा है कि आप फुल कॉन्फिडेंस से, अगर आपको लालू प्रसाद यादव के साथ ऑफर आया उनकी तरफ से, अगर तेजस्वी यादव बार बार ये कह रहे हैं कि मकर संक्रांति के बाद बिहार में सियासी भूचाल आएगा, नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेंगे, तो ऐसे में आप कम से कम जाकर लोगों के पास, ये मीडिया से भागने से काम नहीं चलेगा, जो आपसे सवाल पूछता है और आप ऐसे ही टाल के बढ़ जाते हो कि नहीं नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो जो बोल रहे हैं उनसे बात कीजिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहना होगा कि आगे अब हम बदलेंगे नहीं, अब हम किसी दूसरे गठबंधन में नहीं जाएंगे, अब हम केंद्र में भी एनडीए का हिस्सा रहेंगे, राज्य में भी एनडीए का हिस्सा रहेंगे। और जो पिछली बार आपने कहा था कि ये मेरा अंतिम चुनाव है विधानसभा का, इसके बाद हम राजनीतिक संन्यास लेने वाले हैं, आपको कम से कम लोगों के बीच जाकर वो पुरानी बातें दोहरानी तो नहीं है, लेकिन एक बार ये बताना है कि राजनीति के कैरियर के अंतिम समय में अब हम अपने ऊपर ऐसा ठप्पा नहीं लेना चाहते कि पार्टी बिखर गई, टूट गई, उद्धव ठाकरे वाली स्थिति होने वाली है। अगर आपने किसी भी तरीके से फिर से पलटने की कोशिश की, यू टर्न लिया, तो संभव नहीं है कि आपके नेता आपका साथ देंगे। जिस तरह उद्धव ठाकरे अड़े रहे, अकड़े रहे कि नहीं नहीं हम तो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर ये कांग्रेस के साथ ही रहेंगे, मुख्यमंत्री बनने के लिए उधर से ऑफर मिल रहा है तो हम उधर ही रहेंगे। लेकिन हस्त्र क्या हुआ, जैसे उद्धव ठाकरे आज डगरे के बैगन बने हुए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि इधर जाएं या उधर जाएं, वो मीटिंग में चीख चिल्ला रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने भी कहा कि अब बार्गेनिंग नहीं चलेगी, हमारी पार्टी में रहना है तो बार्गेनिंग मत करो, जिसे जाना है बाहर वो चले जाओ। आपसे बार्गेनिंग कोई नहीं कर रहा,
आपको परिवर्तन के लिए कह रहा है कि अघाड़ी से दूर हो जाओ, अपने स्ट्रेंथ बढ़ाओ और आप अपने विचारधारा पर वापस आओ। इसी तरीके से ये बातें चली मीटिंग के अंदर, कई मुद्दे उठे, लेकिन सबसे बड़ी बात यही थी कि क्या नीतीश कुमार को आगे का चुनाव लड़ना है, क्या नीतीश कुमार इस बार फिर से मकर संक्रांति का इंतजार कर रहे हैं या चुनाव से पहले वो कंफ्यूज हैं। इस बात की जो चर्चा हुई, विधायक और सांसदों ने इनडायरेक्टली जो बोला है, नीतीश के होश उड़े हुए हैं। वो समझ रहे हैं कि इस बार कुछ नहीं होने वाला, अगर हम पलटी मारते हैं तो हम ही पलट जाएंगे, पार्टी पलट जाएगी और लोग हट जाएंगे। उसके बाद न तो राजद के तरफ से हमें मुख्यमंत्री का ऑफर मिलेगा और न ही केंद्र की तरफ से मनाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भी कई ऐसे नेता हैं बिहार में जो चाहते हैं कि नीतीश कुमार चुनाव से पहले चले जाएं, पूरा एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ जो है उसकी जिम्मेदारी ये लें, चुनाव से पहले राजद के साथ जाएं और भारतीय जनता पार्टी एक बार अपने तरीके से चुनाव लड़के देखे, ज्यादा से ज्यादा सीटों पर। चिराग पासवान साथ में है, हो सकता है साथ में जीतन राम मांझी को रखे और कुछ जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उसको साथ में, वीआईपी जैसी पार्टियों को साथ में रखकर चुनाव लड़े। हम ये देखना चाहते हैं कि नीतीश कुमार अब किस स्तर पर हमें प्रभावित कर सकते हैं और इसलिए नीतीश के खेमे में एक डर है। जिस तरीके से पहले से कई नेता छोड़ चुके हैं और कई नेता ऐसे हैं जो डायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं हिंदुत्व के मुद्दे पर, नीतीश के ये लिबरल रुख पर नहीं है बल्कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहे हैं, उससे लगता है नीतीश अब कोई कदम उठाया नहीं कि बिहार में जदयू का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।